कक्षा 10 के साइंस में रसायन विज्ञान एक हिस्सा है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये सब क्या होता है जब, और आपको प्रश्न दिए गए होते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन इन समीकरणों को समझने की बात की जाए कि कैसे समझा जाए, कैसे याद किया जाए, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाते हैं तो ये धीरे धीरे याद होते जाता है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर साथ में उसको जल की भी आवश्यकता होती है। वायुमंडल से वो जल ले लेता है तो बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का क्या प्रभाव होता है, गर्म करने पर क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। इसमें 2 लगा दिया गया समीकरण को संतुलित करने के लिए। ये डेल्टा का जो निशान है ये गर्म करने का निशान होता है। गर्म करने पर ये क्या बन जाता है, Na2CO3 + CO2 + H2O। इन भागों में ये अलग हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें 2 आगे लग गया है, प्लस H2SO4 है, और ये बना जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 + 2H2O यानी कि पानी प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 + CO2, ये चेंज इनटू CaCO3 + Cl2, क्लोरीन गैस इसमें से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर तनु एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 और ये CH3COOH, ये जो है एसिटिक अम्ल है, 2 इसके अणु लिए गए हैं, और प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड लिया गया है। इसको जब क्रिया कराई जाती है तो CH3COO2Ca ये कैल्शियम एसीटेट बनता है, 2KCl बनता है, I2 बनता है और H2O बनता है। ठीक है, I2 बनता है, आयोडीन बनता है और पानी बनता है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। NH4Cl है और इसके साथ बुझा हुआ चूना है, वही अपना ले लिया CaOH होल ट्वाइस। इसको गर्म करते हैं तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और 2H2O और 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस बन जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो NH4Cl नौसादर होता है, इसको गर्म कर रहे हैं 340 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें अमोनिया और HCl बनता है। तो NH3 अमोनिया बनता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो CaSO4 × ½ H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको गर्म करने पर मृत तापित प्लास्टर यानी CaSO4 और उसका जो पानी है अलग हो जाता है, ½ H2O अलग हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विरंजक चूर्ण की क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है। तो CaOCl2 जो होता है वो विरंजक चूर्ण है, 2 इसके अणु लिए गए हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लिया गया है। क्रिया कराने के बाद CaCl2 और CaSO4 और प्लस 2HOCl बनता है, जिसको हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। ये हाइपोक्लोरस अम्ल फिर से टूट जाता है HCl और O में, और ये नवजात ऑक्सीजन देता है। अगला जो है वो है, जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। 373 जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 120 लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। तो CaSO4 × 2H2O जो है, जब इसको गर्म करते हैं तो CaSO4 × ½ H2O बन जाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, और इसका 3/2 H2O निकल जाता है बाहर। अगला क्वेश्चन है कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना होता है CaOH होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस Cl2 जब प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 और प्लस H2O बन जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि भी है।
कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस, इसमें CO2 जब प्रवाहित करते हैं तो CaCO होल ट्वाइस यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी बन जाता है, जिसका रंग दूधिया हो जाता है और H2O प्राप्त हो जाता है, पानी दूधिया रंग प्राप्त हो जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको मतलब बहुत ज़्यादा याद रखने हैं।